हेलो हेलो प्रेम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ वानी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? फोन में वानी की घबराई हुई आवाज सुनकर प्रेम भी परेशान हो गया। प्रेम, तुम फौरन ही मेरे पास चले आओ, वानी एक सांस में बोल गई। तुम अपने आप को संभालो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। कहकर प्रेम ने फोन काट दिया। वह मोबाइल फोन जींस की जेब में डाल कर मोटरसाइकिल बाहर निकालने लगा। वानी और प्रेम के कमरे की दूरी मोटरसाइकिल से पार करने में महज 15 मिनट का समय लगता था, लेकिन जब कोई बहुत अपना परेशानी में अपने पास बुलाए तो यह दूरी मीलों लंबी लगने लगती है। मन में अच्छे बुरे विचार बिन बुलाए आने लगते हैं। यही हाल प्रेम का था। वानी केवल उसकी क्लासमेट नहीं थी, बल्कि सब कुछ थी। बचपन की दोस्त से लेकर दिल की रानी तक। दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे और लखनऊ में एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। हॉस्टल में न रहकर दोनों ने कमरे किराए पर लिए थे, लेकिन एक ही कॉलोनी में उन्हें कमरे किराए पर नहीं मिल पाए थे। उनकी कोशिश जारी थी कि उन्हें एक ही घर में या एक ही कॉलोनी में किराए पर कमरे मिल, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ गुजार सकें। बहुत सी खूबियों के साथ वानी में एक कमी थी, छोटी छोटी बातों को लेकर वह बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। उसे सामान्य हालत में आने में बहुत समय लग जाता था। आज भी उसने कुछ देखा या सुना होगा। अब वह परेशान हो रही होगी। प्रेम जानता था, वह यह भी जानता था कि ऐसे समय में वानी को उसकी बहुत जरूरत रहती है। जैसे ही प्रेम वानी के कमरे में घुसा, वानी उस से लिपटकर सिसकियां भरने लगी। प्रेम बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। जब तक वह सामान्य नहीं हो जाती, कुछ कह नहीं पाएगी। वानी की इस आदत को प्रेम बचपन से देखता आ रहा था। परेशान होने पर वह मां के आंचल से तब तक चिपकी रहती थी जब तक उसके मन का डर न निकल जाता था। उसकी यह आदत बदली नहीं थी। बस मां का आंचल छूटा तो अब प्रेम की चौड़ी छाती में सहारा पाने लगी थी। काफी देर बाद जब वानी सामान्य हुई तो प्रेम उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ? प्रेम, सामने वाले अपार मैथ्स में सुबह एक लव कपल ने कलाई की नस काट कर खुदकुशी कर ली। दोनों अलग अलग जाति के थे,